नमस्कार टीवी 100 में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। और आइए वक्त हो चला है देश भर की तमाम खबरों को देखने का। हमारा देश के बुलेटिन के साथ शुरुआत करेंगे पहली खबर से। कांग्रेस ने रायबरेली सीट से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट को लेकर अब तक कांग्रेस का सस्पेंस बना हुआ था, जो कि अब खत्म हो गया है। राहुल गांधी इस बार अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सामना बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से होगा। साथ ही राहुल गांधी केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली सीट की बात करें तो यहां भी गांधी परिवार का कब्जा रहा है और यहां फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सोनिया गांधी भी 2004 से 2019 तक रायबरेली की सांसद रही है। राहुल गांधी आज करीब सवा 12 बजे नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच सकते हैं। रायबरेली सीट पर नामांकन का आज अंतिम दिन है और 5वें चरण में 20 मई को चुनाव होने हैं। तो इस तरह से रायबरेली कांग्रेस की जिस तरह से परंपरागत सीट मानी जाती है, कांग्रेस का अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव बीते कई वर्षों से पहले भी देखने को मिला है। लेकिन 2024 की तैयारियों के बीच में 5वें चरण में रायबरेली में होने वाले इन चुनावों के बीच में अगर देखा जाए तो काफी समय इस बार पार्टी ने लिया है। कांग्रेस में तमाम मंथन और तमाम अहम बैठकों के बाद एक बड़ा नाम निकलकर सामने आया है। हालांकि नाम को देखा जाए तो ज्यादातर अमेठी सीट से राहुल गांधी को चुनाव में मैदान में उतारने के लिए चर्चाएं आम हो रही थी, लेकिन आज जितना भी सस्पेंस रायबरेली सीट पर था वो खत्म हो चुका है। कुछ ही देर पहले कांग्रेस के द्वारा बतौर प्रत्याशी कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम स्पष्ट कर दिया है, जो कि अब रायबरेली सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे और जो उनका सामना होगा वो भारतीय जनता पार्टी से दिनेश प्रताप सिंह से होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही नाम ओपन कर दिया है और आज जैसे ही कांग्रेस से राहुल गांधी का नाम बतौर प्रत्याशी रायबरेली सीट से सामने आया है तो निश्चित रूप से यहां के अब जो समीकरण है वो काफी अहम हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाला और राजनीतिक अनुभव के साथ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी एक बड़े चेहरे के साथ में चुनावी मैदान में देखने को मिल सकता है। तो अहम बात लेकिन यही है कि लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की वैसे तो तमाम जो सीट्स हैं सभी अहम मानी जाती हैं, लेकिन खासा सस्पेंस जो रायबरेली सीट पर बना हुआ था और जो निगाहें आम जनता की रायबरेली की जनता की तो टिकी ही थी, बल्कि उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग राज्यों में भी जनता को इंतजार था कि आखिरकार राहुल गांधी किस ओर चुनावी मैदान में रहेंगे। क्योंकि इससे पहले की जो बैठकें हुई हैं और जिस तरह की कार्यशैली कांग्रेस पार्टी के द्वारा पहले रही है वो इस बार काफी सस्पेंस को लेकर के सुर्खियों में रही है, क्योंकि इस बार जो नाम की घोषणा की गई है बिल्कुल अंतिम समय पर की गई है, क्योंकि आज का अंतिम दिन है नामांकन दाखिल करने के लिए। क्योंकि 5वें चरण में जो चुनाव संपन्न होने उसके आज अंतिम दिनांक है जहां नामांकन दाखिल किया जाना है। और ऐसी स्थिति में अब तक जो नाम कांग्रेस के द्वारा नहीं ओपन किया था, नाम की घोषणा नहीं की थी, इसलिए कई ऐसे सवाल प्रत्याशी की उम्मीदों को लेकर के जनता के बीच भी डामाडोल हो रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन अमेठी सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता किशोरी शर्मा अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बताते चले, यह सीट राहुल गांधी 2019 के आम चुनाव में भाजपा नेता स्मृति ईरानी से हार गए थे। किशोरी लाल शर्मा को सोनिया गांधी का करीबी भी माना जाता है। वो अब तक रायबरेली में सांसद प्रतिनिधि के रूप में जिम्मेदारी संभालते आए हैं। 7 चरण के आम चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को अमेठी और रायबरेली सीट पर भी मतदान होगा। वहीं पहली बार कांग्रेस पार्टी ने अमेठी से गैर गांधी परिवार से उम्मीदवार बनाया है और उम्मीदों पर खरा उतारने को लेकर जो तैयारियां कांग्रेस ने की है, शायद यही कारण है कि अपनी पूरी तैयारियों के साथ में नीति बनाते हुए और काफी विचार मंथन में जो समय लगा है, इस कारण से इन तमाम दोनों सीटों पर जो सस्पेंस था वो जारी था। और
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की आगरा में 3 चुनावी सभा फतेहपुर सीकरी क्षेत्र लोकसभा में है। बता दें ब्रजेश पाठक की यह जनसभा है जहां जगनेर, शिमश्री और फतेहाबाद क्षेत्र में जनसभाएं होनी है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभाएं अहम किरदार में देखने को मिल रही हैं। 2024 के इस महालोकतंत्र के पर्व में सहभागिता देते हुए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 2024 में देश में सरकार बनाए और इस अभिलाषा के साथ में जो बड़े प्रचारक हैं, नेता हैं, वो सभी चुनावी मैदान में देखने को मिल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में लोकसभा सीटों में जैसे जगनेर, शिमश्री और फतेहाबाद क्षेत्र में जो जनसभाएं होनी हैं, उन जनसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट मांगने की अपेक्षा से आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की आगरा में ये 3 चुनावी जनसभाएं हैं और इन चुनावी जनसभाओं को भी खासा अहम किरदार के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि देश भर में चल रहे लोकतंत्र के महापर्व में सफलता हासिल हो और भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से परचम लहराए। इसी उद्देश्य के साथ में तैयारियों के बीच में बड़े बड़े चेहरे भी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार में बीते 10 वर्षों से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है जनसेवा भाव से कार्य करने का, उन तमाम जनसेवा भाव से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं और जिस तरह का कार्यशैली इन बीते हुए 10 वर्षों में केंद्र सरकार कर रहा है, उनकी तमाम जानकारी जनता के बीच रख रहे हैं। और आने वाले 5 वर्षों की तैयारियां भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किस तरह से की गई हैं, तमाम लेखा जोखा के साथ में आने वाले भविष्य की सुनहरी परिकल्पना के साथ एक देखे हुए सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और अगली बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई होनी है। गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज यह सुनवाई मानी जा रही है। ईडी के मामले को लेकर, शराब घोटाले मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल जेल में है और ऐसे में अर्जी की सुनवाई को लेकर एक बार याचिका जो दायर की गई है उस पर सुनवाई होने जानी है। गिरफ्तारी को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और इस तरह सुनवाई की जानकारी लगते ही आप पार्टियों में जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि अर्जी पर यह सुनवाई है। अर्जी किस तरह से जाती है, हालांकि अभी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कोर्ट के फैसले का इंतजार तमाम निगाहें वो देख रही हैं जो आप पार्टी के समर्थक हैं और आप पार्टी के लिए समर्थकों की भावना से उम्मीदें जताई जा रही हैं। वहीं इस उम्मीदों के बीच में अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर आज सुनवाई है। यह सुनवाई को देखते हुए गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी पर होनी है, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से 2024 के लोकतंत्र के महापर्व का समय चल रहा है और ऐसे में आप प्रमुख और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं, जेल में हैं और इसी गिरफ्तारी को लेकर के आज की यह अर्जी खासी अहम रूप से मानी जा सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता पा रहे हैं, जहां पर गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई होनी है और इस सुनवाई को लेकर आप पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्हें भी इंतजार है कि कोर्ट के द्वारा आज की सुनवाई को किस रूप में देखा जाएगा। हालांकि कोर्ट सुरक्षित फैसले को लेकर के आगे बढ़ रहा है और उन्हीं तैयारियों के बीच में आज की यह सुनवाई भी आप पार्टी के लिए खासी अहम मानी जा सकती है। गौरतलब है इससे पहले के जो शराब घोटाले मामले को लेकर के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया है और याचिकाओं के इस दौर में कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद आज सुनवाई भी खासी अहम मानी जा रही है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी पर आज सुनवाई होनी है और इस सुनवाई को लेकर के किस तरह के क्या कुछ समीकरण आगे निकल कर आते हैं, फिलहाल इस पर भी संशय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होगी, जहां पर गिरफ्तारी के मामले को लेकर के कोर्ट में खासी सुनवाई मानी जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर विशेष सुनवाई होनी है। और अगली खबर पर नजर डालेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा का आगरा का आज दौरा है, जहां फतेहपुर सीकरी से गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में उनका रोड शो होगा। दोपहर 3:15 बजे करीब खेरिया सिविल एयरपोर्ट वह पहुंचेंगी, जहां प्रियंका शाम 4 बजे फतेहाबाद पहुंचकर रोड शो में शामिल होंगी और हुंकार भरते हुए कांग्रेस के पक्ष में पूरे देश में अब एक बार फिर इंतजार के बाद वो घड़ियां खत्म हुई हैं, जहां चुनावी मैदान आया है और सरकार बनाने की कामना के साथ में
प्रत्याशियों के साथ समर्थक की भावना के साथ जनता के बीच पहुंचने के लिए प्रियंका गांधी भी अब कई तरह के दौरे कर रही हैं और उन्हीं दौरे में से खासा दौरा फतेहाबाद का माना जा रहा है, जहां पर आज उनका रोड शो है। रोड शो में शामिल होंगी और जनता से अभिवादन लेते हुए एक बार फिर वोट उनके कांग्रेस के पक्ष में हो। प्रत्याशी बतौर जिन्हें पर उम्मीदें जताई जा रही हैं, उम्मीदवार बनाया है, वह उम्मीदों पर जनता के खरा उतरे। इसलिए कांग्रेस की कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चाओं के बीच में सभाएं हो रही हैं और उन्हीं सभाओं के बीच में आज का यह दौरा भी खासा अहम प्रियंका गांधी का फतेहाबाद का माना जा रहा है। तो जो जानकारी मिली है, 4 बजे फतेहाबाद रोड पर रोड शो करने के लिए आज शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी फतेहाबाद पहुंचेंगी। और अगली बड़ी खबर पर अब सीधी नजर डालेंगे। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज होगी हाई कोर्ट में सुनवाई। मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए किया है दिल्ली हाई कोर्ट का रुख। ईडी और सीबीआई से जुड़े हुए मामले में जमानत के लिए अर्जी दी गई है। तो इस अर्जी को लेकर इससे पहले भी 30 अप्रैल को राउज एवेन्यू में मनीष सिसोदिया के द्वारा अर्जी दी गई थी, लेकिन उस अर्जी को, उस याचिका को खारिज कर दिया गया था और उसके बाद मनीष सिसोदिया के द्वारा हाईकोर्ट के लिए रुख अपनाया गया था और आज मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि सुनवाई के दौर में आप पार्टी के जो ईडी मामले को लेकर के बड़े चेहरे जेल में हैं और उनमें से ईडी और सीबीआई से जुड़े हैं मामलों में भी मनीष सिसोदिया बीते 2 वर्षों से जेल में हैं और ऐसे में याचिका की जो सुनवाई को लेकर के राउज एवेन्यू में भी कोर्ट में उनके द्वारा 30 अप्रैल को याचिका जो की गई थी वो खारिज हो गई थी और उसके बाद एक रुख अपनाते हुए जमानत अर्जी के उद्देश्य से हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया के द्वारा याचिका दी गई है। ईडी और सीबीआई से जुड़े हुए मामले में जमानतों के आधार के लिए आज की यह सुनवाई हाई कोर्ट में होनी है और इस सुनवाई को लेकर के काफी उम्मीदें तो आप पार्टी लगाए हुए हैं। तमाम कार्यकर्ता, तमाम समर्थक इस अंदेशा में है कि सफलतम और सुरक्षित फैसला हो। हालांकि ईडी और सीबीआई से जुड़े हुए मामले को लेकर जमानत के लिए मनीष सिसोदिया के द्वारा अर्जी दी गई है और हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर कई तरह की चीजें भी निकलकर सामने आ सकती हैं। आखिर किस तरह की सुनवाई में क्या कुछ नतीजे निकलते हैं, ये आने वाला आज का वक्त बताएगा, क्योंकि सुनवाई का समय आज का है। और इसी बीच में जैसे देखा जाए कि लोकसभा 2024 का चुनाव चल रहा है और ऐसी स्थिति में आपके जो बड़े चेहरे हैं वो जेल में हैं। और चलिए अगली खबर पर नजर डालते हैं। रामवीर सिंह विधूड़ी आज नामांकन दाखिल करेंगे। साउथ दिल्ली से रामवीर सिंह विधूड़ी लड़ेंगे चुनाव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ समर्थक के भाव से मौजूद रहेंगे। साउथ दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार बने रामवीर सिंह विधूड़ी। तो ये बड़ी खबर है, जहां पर नामांकन दाखिल कराने के लिए साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नामांकन दाखिल के समय मौजूद रहेंगे। साउथ दिल्ली से रामवीर सिंह विधूड़ी आज नामांकन दाखिल करेंगे। तो 2024 की तैयारियों के इस दौर में साउथ दिल्ली से रामवीर सिंह विधूड़ी का बतौर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास उन पर जताया है और यह विश्वास जनता तक पहुंचे और जनता का ढेर सारा आशीर्वाद साउथ दिल्ली से जो बतौर उम्मीदवार हैं बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह, उन्हें मिले। इसी समर्थक की भावना से बड़े चेहरे और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भी दमखल आजमा रहे हैं और आज इस नामांकन की घड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे उनके साथ, जहां पर खासा अहम भी यह किरदार माना जा रहा है। इस तरह से रामवीर सिंह विधूड़ी से चुनाव लड़ेंगे और उनके नामांकन के लिए साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है, जहां पर जैसे कि देखा जा रहा है कि 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। तीसरे चरण से लेकर अंतिम चरणों की तैयारियों को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में जो लोकसभा सीट्स हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बतौर प्रत्याशी अपने उम्मीदवार के तौर पर खड़े किए हैं और ऐसी स्थिति में एक बार फिर से 2024 में सत्ता पक्ष कायम बना रहे, इस उद्देश्य से जनभावना के बीच में एक बार फिर जनसेवा के सपने को साकार करने के लिए बतौर प्रत्याशी रामवीर सिंह विधूड़ी का नामांकन आज दाखिल हो रहा है। और इस नामांकन पत्र को दाखिल कराने के समय
उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। मतलब एक संगठनात्मक पार्टी का जो असर है वो खासा देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बीते 10 वर्षों से अपने कार्यकालों से जानी जाती है और संगठन की जो एकता है और जो सशक्तिकरण है वो एक मध्यस्थता के साथ में चुनावी मैदान में भी तस्वीरों के माध्यम से स्पष्ट देखने को मिल रही है। एक और जहां पर अपनी विरासत के रूप में और संगठन के मार्गदर्शन में हर एक छोटा कार्यकर्ता हो या फिर एक जिम्मेदार पदाधिकारी हो, सब कंधे से कंधा मिलाकर के एक दूसरे के सहयोग के साथ में विकास की भावना के साथ में जनसेवा का सपना देखकर चलते हैं और एक बार फिर से वही सपना लेकर के 2024 की पूरी तैयारी जनता के बीच कर ली गई है। और खबर से जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी देने के लिए अवनीश तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अवनीश, जिस तरह से देखा जा रहा है देश के तमाम राज्यों में अलग अलग जो बतौर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारे हैं, उनमें से साउथ दिल्ली से रामवीर सिंह विधूड़ी भी अब चुनाव लड़ेंगे और आज उनका नामांकन दाखिल है। आज का किस तरह से कार्यक्रम होगा, पहले उस पर नजर। बिल्कुल, अगर बात कर लिया जाए तो राम सिंह विधूड़ी जो है वो साउथ दिल्ली से उम्मीदवार हैं, उनकी आज जो है नामांकन किया जाएगा। अगर बात कर लिया जाए इस नामांकन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। वहीं अगर दिल्ली की बात कर लिया जाए तो दिल्ली की को इंचार्ज अलका गुज्जर भी मौजूद रहेंगी और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहेंगे इनके नामांकन में। अगर साथ ही बात कर लिया जाए तो ये नामांकन के लिए पहले अपने क्षेत्र के लाडू सराय क्षेत्र में कहीं ना कहीं रोड शो करेंगे। रोड शो करने के बाद लाडू सराय से SDM ऑफिस जाएंगे। तो इनका जो समय है SDM ऑफिस जाने का वो 10 बजे से शुरू होगा। वहीं अगर बात कर लिया जाए तो 9:30 बजे से इनका जो है तमाम रैलियां किया जाएगा। कहीं ना कहीं अगर बात कर लिया जाए राम सिंह विधूड़ी के बारे में तो राम सिंह विधूड़ी जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और फिलहाल में विधायक भी हैं वो, और साथ ही साथ बात कर लिया जाए तो नेता प्रतिपक्ष जो है वो भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनकी पहुंच है और लगातार साउथ दिल्ली से उनको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार नामांकन में जिस तरीके से जनसैलाब उठ रहा है उनके कहीं, क्योंकि अगर बात कर लिया जाए साउथ दिल्ली के तमाम जो कार्यकर्ता जनता है उनके समर्थन में लगातार उनके नामांकन के लिए रवाना हो रहे हैं। के बाद नामांकन के बाद कई तरह की रैलियां और जनसभाओं के माध्यम से बीते 10 वर्षों से केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती को लेखा जोखा लेकर के जनता के बीच पहुंचेंगे। लेकिन अवनीश, जानना चाहूंगा जिस तरह से साउथ दिल्ली से बतौर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने रामवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, जनसेवा की भावना से अगर देखा जाए तो राजनीतिक अनुभव इनका किस तरह से है? बिल्कुल, अगर राम सिंह विधूड़ी के बारे में बात कर लिया जाए तो राम सिंह विधूड़ी जो है वो जो है तुगलकाबाद में उनकी जन्म हुई थी। जो साउथ दिल्ली के एक छोटा सा गांव है तुगलकाबाद, वहाँ उनकी जन्म हुई थी। उसके बाद से लगभग अगर बात कर लिया जाए तो 1970 से ही राम सिंह विधूड़ी जो है वो राजनीतिक करियर उनकी शुरू हो गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने छात्र संघ चुनाव लड़ा था, ABP के सपोर्ट में उस समय चुनाव लड़ा था। उसके बाद से 1970 से उनकी लगातार राजनीति दिल्ली के अंदर चलती रही। अब फिर अगर बात कर लिया जाए तो 1981 से 1985 में वो हरियाणा के वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बात कर लिया जाए राम सिंह विधूड़ी के बारे में तो राम सिंह विधूड़ी जो है वो लगभग 5 दशक के पुराने नेता है। साथ ही अगर बात कर लिया जाए तो 1990 के आसपास वो दिल्ली विधानसभा के गठन हुआ तो उसमें विधूड़ी बदरपुर विधानसभा सीट से विधायक भी चुने गए। उसके बाद से 2003 से 2008 तक के लिए दूसरी बार बदरपुर से वो चुनाव लड़े और बतौर वहां से भी वो विधायक बने। साथ ही अगर बात कर लिया जाए 2008 से वो तत्कालीन लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी के सर्वश्रेष्ठ विधायक के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो कहीं ना कहीं राम सिंह विधूड़ी जो है ये पुराने नेता है। वही अगर बात कर लिया जाए 2020 में वो विधानसभा में चौथी बार बदरपुर सीट से चुनाव जीते थे। और साथ ही साथ अगर बात कर लिया जाए तो राम सिंह विधूड़ी लगातार जो है 5 दशक के पुराने नेता है। तो कहीं ना कहीं साउथ दिल्ली में जो उनकी पकड़ है और भारतीय जनता पार्टी को उनको लोकसभा उम्मीदवार बनाया, उसका नामांकन होगा और वहाँ की जो जनता है वो राम सिंह विधूड़ी के साथ लगातार रहती है। उनके नामांकन में भी जो जनसैलाब देखा जा सकता है। वही साथ ही बात कर लिया जाए तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आए उनके नामांकन कराने। साथ ही अलका गुज्जर रहेंगी नामांकन के दौरान और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी नामांकन के दौरान मौजूद रह सकते हैं। अवनीश, जिस तरह देखा जा रहा है लोकतंत्र के इस महापर्व को जिम्मेदारी के साथ में देश का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है और जो खासा अहम भी माना जाता है। और ऐसी स्थिति में जिस तरह आपने बताया कि रामवीर सिंह विधूड़ी जो है वह 50 वर्षों से ज्यादा अधिक अनुभव लेकर के राजनीतिक और जनसेवा के भाव से कार्य कर चुके हैं। बड़े चेहरों के साथ में मार्गदर्शकों के माध्यम से इन 50 सालों से ज्यादा का कार्यकाल उनका जनसेवा के भाव से राजनीतिक रहा है। 2024
2024 के चुनाव की तस्वीर को एक बार फिर से हासिल करने के उद्देश्य से किस तरह की तैयारियां रहेंगी? देखिए, बात कर लिया जाए तो राम सिंह बिधूड़ी जो है वो साउथ दिल्ली से उनकी लगभग जो तमाम पकड़ है वो बहुत पुरानी पकड़ है, क्योंकि राम सिंह बिधूड़ी जो है 1970 से ही बदरपुर में चुनाव लड़ चुके हैं। साथ ही बात कर लिया जाए तो वो दिल्ली के ही लोकल है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जनता का ये मांग रहता है कि उनके लोकसभा उम्मीदवार जो है वो बाहर से आए हुए हैं। लेकिन अगर राम सिंह बिधूड़ी की बात कर लिया जाए तो तुगलकाबाद के ही रहने वाले हैं, वो भी साउथ दिल्ली में ही आता है। तो कहीं ना कहीं जो जनता है इनको लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा आकर्षित है राम सिंह बिधूड़ी को। वहीं अगर बात कर लिया जाए तो राम सिंह बिधूड़ी लगातार 4 बार से विधायक भी हैं और इससे पहले वो छात्र संघ चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं राम सिंह बिधूड़ी का जो लगातार जनता के बीच में विश्वास है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार आज वो नामांकन कर रहे हैं, इसके बाद से 25 मई को लोकसभा चुनाव का जो मतदान होगा दिल्ली के अंदर, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार किसके पक्ष में कौन जाता है। बिल्कुल, अभी जिस तरह से देखा जाए रामवीर सिंह बिधूड़ी आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं और उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी समर्थक की भावना से उनके साथ मौजूद रहेंगे। कितने बजे का यह कार्यक्रम होगा और कितने बजे तक कहां से गुजरेंगे और आज की क्या कुछ इनकी शेड्यूलिंग पीरियड टाइम रहेगा? बिल्कुल, अगर बात कर लिया जाए तो राम सिंह बिधूड़ी का आज नामांकन है और इनका नामांकन जो है लाडू सराय से 9:30 बजे से स्टार्ट होगा, क्योंकि पहले लाडू सराय में जन संबोधन करेंगे। उसके बाद से वहां से जो है एसडीएम ऑफिस तक की एक रैली निकाली जाएगी। उसके बाद जो है नामांकन किया जाएगा। कहीं ना कहीं 9:30 बजे के 10 बजे के बीच में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी संबोधित कर सकते हैं साउथ दिल्ली के लोगों को। वहीं साथ ही उसके बाद से जो है रैली निकाली जाएगी और कहीं ना कहीं एसडीएम ऑफिस जाकर जो है नामांकन किया जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है इनका 9:30 बजे शुरू होगा और लगभग 11 बजे के बीच जाके ये समापन होगा इसका। तो कहीं ना कहीं अब जनता की जो भीड़ है वो लगातार वहाँ देखने को मिल रहा है। उत्साह की अगर भावना देखी जाए अवनीश, तो जिस तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व में सहभागिता देने के लिए प्रत्याशी तो उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए तैयार हो गए हैं और चुनावी मैदान में भी कूद गए हैं। ऐसी स्थिति में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जो जनता है, जनता का कितना उत्साह देखने को मिल रहा है इन चुनाव को देखते हुए? देखिए, अगर बात कर लिया जाए तो अभी तक 2 चरणों की चुनाव हो चुकी है और उस समय अगर देखा जाए तो वोटिंग की प्रक्रिया से अगर परसेंटेज की बात कर लिया जाए तो कहीं कम परसेंटेज आई है तो कहीं अधिक परसेंटेज आई है। लेकिन अगर दिल्ली की बात कर लिया जाए तो दिल्ली में चुनाव जो है वो 6ठे चरण के आसपास में होगा, क्योंकि 25 मई को चुनाव है दिल्ली के अंदर। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के तमाम जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी को लेकर, क्योंकि अगर बात कर लिया जाए साफ तौर पर दिल्ली की जनता किसको किधर वोट देगी ये तो अपनी बात नहीं रखी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी को लेकर लगातार क्षेत्र में प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार 25 मई को दिल्ली की जनता की जो मतदान रहेगा वो कितने परसेंट रहेगा, क्योंकि इसके 2 चरणों में अगर बात कर लिया जाए तो चुनाव परसेंटेज जो थी वो कम थी। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार दिल्ली की जनता आगे बढ़ चढ़ के जो है वोटिंग करेगी और कहीं ना कहीं जो है अपने उम्मीदवारों के विकास को लेकर या तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर वोट करने की लगातार उनकी प्रक्रिया रहती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली की जनता किसके तरफ जाती है। बिल्कुल अवनीश, 25 मई को होने वाले दिल्ली के इन चुनाव की तैयारियों में तमाम मताधिकारी का प्रयोग करते हुए जिस तरह से उत्साह के साथ में दिल्ली की जनता को इंतजार है और उससे ज्यादा जनता के साथ में राजनीतिक पदभार लेते हुए प्रत्याशी के तौर पर उम्मीदवार अपनी उम्मीदों को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या लगता है आपको कि जो कंपटीशन अगर दिल्ली में देखने को मिलेगा तो साउथ दिल्ली से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से रामवीर सिंह बिधूड़ी चुनावी मैदान में है, अगर कंपटीशन की बात की जाए तो किस तरह से किस पार्टी के द्वारा चुनौती मानी जा सकती है इस चुनावी सभा के अनुसार? देखिए, अगर बात कर लिया जाए जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया था कि साउथ दिल्ली में जो राम सिंह बिधूड़ी का जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं लगभग 5 दशक पुरानी पकड़ है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा तो कहीं ना कहीं राम सिंह बिधूड़ी की जो लगातार अगर बात कर लिया जाए तो साउथ दिल्ली से हमेशा खड़े रहते हैं, 4 बार के विधायक भी हैं और लगातार विधानसभा में आवाज उठाते नजर आए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार दिल्ली की जनता जो है, साउथ दिल्ली की जनता आखिरकार किसके मत में मतदान करती है, क्योंकि लगातार अगर बात कर लिया जाए तो दिल्ली के अंदर 7 सीट है। 7 सीटों में से 4 सीट जो है आम आदमी पार्टी ने अपनी कैंडिडेट उतारा, वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा है। साथ ही अगर बात कर लिया जाए तो एनडीए गठबंधन ने अपने 7 सीटों पे 6 नए कैंडिडेट उतारे हैं और एक पुराने जो मनोज तिवारी जो है पुराने सांसद उनको उतारा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार दिल्ली की जनता किसके तरफ मतदान करते हैं इस बार, वो तो 25 मई के बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, खबर से जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी देने के लिए अवनीश
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, जिस तरह से आपको दिखा रहे हैं कि जो लोकसभा 2024 का चुनाव है वो खासा अहम माना जा रहा है, क्योंकि देश में एक बार फिर सरकार बनाने के उद्देश्य से पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वह जौहर आजमा रहे हैं, सपना देख करके आगे बढ़े हैं कि आने वाले 5 वर्षों में तैयारी किस तरह से है, और इन्हीं के बीच में प्रत्याशी के द्वारा नामांकन की प्रक्रिया में सहभागिता दी जा रही है। फिलहाल हमारा देश के इस बुलेटिन के लिए इतना ही। तमाम खबरों से जुड़ी हुई जानकारी के लिए देखते रहें टीवी 100।